की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मखडी का हलवा। मखडी का हलवा बनाने के लिए हमने आधा किलो सूजी लिया है। पहले हम इसको भिगोएंगे। हमने 1 कप दूध लिया सूजी भिगोने के लिए। आप इसकी जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। सूजी को हम अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दूध कम लगे तो आप इसमें और दूध शामिल कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हम सूजी को दूध में भिगो के रख देंगे। सूजी को भिगो हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम हलवे का आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सूजी को भिगो हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम मखडी हलवा बनाने के लिए आगे शुरू करेंगे प्रोसेस। शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमने आधा किलो लिया है, जिसका हमने सूजी ली थी। जितनी सूजी होती है उतनी आपने चीनी लेनी होगी। हम सबसे पहले इसमें आधा किलो चीनी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1/2 कप और फ्लेम ऑन कर देंगे। गरम होना शुरू होगा, हम इसमें 5 अदर इलायची डाल देंगे। ये 5 साबुत इलायची डाल देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम इसमें सौंफ डालेंगे। ये ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं, अगर ना अच्छा लगे तो आप ना डालें। अब अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। जैसे शीरा मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम घी डालेंगे। जितनी सूजी होगी उससे 1/2 हमने घी लेना है। इसमें हमने 1/2 कप घी लिया क्योंकि 1 कप पूरा सूजी का था। अब ये हम इसमें डाल देंगे। हमने देसी घी लिया। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे टेस्ट में आप वो डालें। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हम दरमियानी आंच रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा रखेंगे और ना बहुत कम। दरमियानी आंच पे हम इसे लगातार चम्मच हिलाते रहेंगे। इसमें लगातार चम्मच हिलाते रहें और चेक करते रहेंगे शीरा कितना गाढ़ा हो गया। इस तरह से जैसे ही स्टेज आएगी गाढ़ा होने की, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस स्टेज पे आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। शीरा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। आपको हम तरीका बताते हैं कि आपको घर में बैठ के किस तरह चेक करने की शीरा कब तैयार हुआ कब नहीं, आपको भी दिखाते हैं। आप एक बाउल में पानी लेंगे, सिंपल टैप वाटर लेंगे, तो इसमें शीरा के कुछ ड्रॉप्स आप डालेंगे चम्मच से लेके। इस तरह से आप इसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। बस शीरा इसमें जब जाएगा फिर चेक कीजिएगा क्या ये शीरा आपके हाथ में इजीली आ जाता है। ये देखिए इस तरह से। अगर शीरा आपके हाथ में इस तरह आराम से आ जाए, इसका मतलब है कि शीरा पक चुका है बिल्कुल, और ये सूजी इसमें डालने के लिए तैयार हो गया। हमने सूजी को दूध में भिगोया था, इसलिए हम इसको एज इट इज डालेंगे। लेकिन अगर आपने इसको पानी में भिगोया है तो आप हलवे में डालें। शीरे में डालने से पहले सूजी को उसका पानी उतार लेंगे, और अगर आपने दूध के अंदर भिगोई होगी तो आप इसी तरह डालेंगे जैसे अभी हम डालेंगे। अब हम इसके अंदर शीरे के अंदर हम सूजी को डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच हिला लेंगे ताकि सूजी और शीरा जो है वो मिक्स हो जाए। हल्की आंच पर हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इस स्टेज में हम लगातार इसको मिक्स करेंगे ताकि ना तो हलवा नीचे लगे और ना ही इसमें गुठलियां की खुशबू आ रही है। 5 मिनट लगातार हिलाने के बाद मिक्स ये कंडीशन हो गई है, हलवा इकट्ठा हो गया। इस स्टेज पे अगर आप लगातार नहीं हिलाएंगे तो हलवा नीचे से लग जाएगा। इस तरह साइड्स को उलट पुलट करते रहिएगा
ताकि हलवा कहीं से भी कच्चा ना रहे और हर तरफ से एक जैसा पके। बहुत ही कम आंच पर हमने हलवे को पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए और कोई भी जगह इसकी कच्ची ना रहे। खूबसूरत कलर आ रहा है हलवे का। मखडी हलवा खास तौर पे शादी ब्याह के मौके पर बनाया जाता है। मखडी हलवा आप ईद के मौके पर बनाएं। मखडी हलवा आप दावतों पर बना सकते हैं, किसी भी मौके पर आप ये बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। एज अ स्वीट डिश अक्सर ये देखने में आया कि हम जब भी बाहर हलवा खाते हैं कहीं त्यौहार पे या किसी के घर जाते हैं तो जो सूजी होती है वो कच्ची होती है और सही पकी हुई नहीं होती। इंशाल्लाह आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आप अगर इसी के मुताबिक बनाएंगे तो हलवे की सूजी कच्ची नहीं रहेगी और उसका कच्चा जायका नहीं आएगा। हलवे को मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं। कुछ लोग हलवे में फूड कलर भी ऐड करते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हमने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आपको फूड कलर ऐड करना हो तो जिस टाइम शीरा बन रहा होगा आप उसमें जो भी कलर ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप हलवे को इस तरह से लहदा करेंगे। हलवे को मज़ीद हम 10 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद ये तैयार है। अब हम हलवे में गरी और मेवा ऐड करेंगे। गरी और मेवा हमने 5 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था और उसे अब हमने डाल दें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। हलवा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। हमने मखडी हलवे में देसी घी शामिल किया था जिसकी वजह से माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और जायका बहुत ज़बरदस्त है। आप मखडी हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जितने भी खुश मेवा जात इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और आगे शेयर करें दोस्तों को। इससे हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।